पलंग पर मैया जसोदा बैठी है। मैया को आवाज लगाई, कन्हैया, मैया, ओ माता जी। माँ, कहाँ हो मैया? जाकर के देखा, कन्हैया ने मैया खंभे से अपना सिर लगाए बैठी है। मैया के गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछ करके कहा, मैया तू काहे रो रही है? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तो क्या सोचूं, मैंने सुना कि कल तू मथुरा जा रहा है। हे भगवान, प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, हमको पता चला कि तू जा रहा है। अरे मैया, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आज जाऊंगा, कल की बात है, परसों आ जाऊंगा, एक दिन की बात है। माता जसोदा ने कहा कि बेटा, ये अक्रूर कौन है? एक अक्रूर नहीं, क्रूर है जो हमारे बेटा को हमसे ले जाने आया है। हाँ, सभी गोपियाँ व्याकुल हैं कि कन्हैया जा रहे हैं। मैया रो रही है। मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा, बेटा, आज हमको पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तू देवकी नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है तुमको रोकने का? जाओ, मेरा क्या अधिकार है? कन्हैया बोले, क्या बोलती है मैया? ऐसा बोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं तो जसोदा को छोड़कर दुनिया में किसी को नहीं समझा कि मेरी माँ है। मेरी माँ तो तू ही है माँ, मेरी माँ तुम ही है। विधाता इतना निष्ठुर क्यों है कन्हैया? किसी से मिलाता है तो बिछुड़ाता क्यों है? तुम्हारे बिना एक पल भी हमको अच्छा नहीं लगता। कन्हैया ने मैया का आंसू पोंछा और पोंछ करके कहा कि मैया चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया, ऐसी बात आज के बाद कभी नहीं बोलना कि तू मेरा बेटा नहीं है, न तो मैं मर जाऊंगा। मेरी माँ तो तू ही है, मैं और किसी माँ को नहीं जानता हूं। मेरी माँ तू है। इधर राधा रानी गोपिया सड़क पर लेट गई, मेरे सर पर, शरीर पर रथ चढ़ा कर ले जाओ। कन्हैया उतरे रथ से, अपना बांसुरी दे दिया राधा को, सभी सखियों को प्रणाम किया। क्षमा करिएगा आप लोग, आपने बड़ी प्रेम दिया हमको, बड़ा सम्मान दिया, बड़ा आदर दिया। आपका प्रेम पा करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कृपा बनाए रखिएगा। कृष्ण बलराम दोनों जाकर के माता जसोदा के चरणों में लेट गए, प्रणाम किए, पुनः रथ से कूद करके जाके गले मिले। माँ तू कहोगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अपने हाथ से दोनों को पकड़ के ले आकर के रथ पर बैठाई और नंद बाबा को बोली, बाबा आप साथ जाना, साथ लेके आना, नहीं तो साथ नहीं लाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नंद बाबा बोले, काहे को चिंता करती है, मैं जा रहा हूं ना, बस 2 दिन की बात है, मेला देखा करके आ जाऊंगा। धीरे धीरे रथ मथुरा की तरफ चला है और हमारी गोपिया, गोप ग्वाल, राधा रानी और हमारी जसोदा मैया रो रही हैं बैठ करके। लेकिन ब्रजमंडल के इस विरह को देख करके अक्रूर जी का हृदय रोने लगा। मैं क्यों आया इनके प्रेम को छुड़ाने के लिए। यमुना जी में स्नान करते वक्त
अक्रूर जी शेष भगवान का दर्शन किए। एक रूप में कन्हैया रथ पर बैठे थे, एक रूप में यमुना जी में दर्शन दिया। मानो चिंता मत करिए चाचा जी, हमारा कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब अक्रूर जी महाराज की चिंता दूर हुआ और धीरे धीरे रथ जो है आज मथुरा की तरफ जा रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मथुरा बड़ा सुंदर सजा है, बड़ा भयंकर सजा है। महल पर रानियां बैठी हैं, सुंदर सुंदर फूल बरसा रहा है। और इधर कन्हैया जब जा रहे थे, कन्हैया के मित्रों ने कहा कि हम सब ऐसे ही थोड़े जाएंगे, मामा के गांव जा रहे हैं तो थोड़ा सज धज के जाते तो अच्छा रहता ना। कन्हैया बोले, बात तो ठीक बोल रहे हो। बोले तब चलिए कुछ व्यवस्था करिए कपड़ा का। एक धोबी के पास गए, कपड़ा धो रहा था। मामा जी, बोला कि मामा जी, कैसा मामा जी, जात न जानना पहचान, कैसा मेहमान। कन्हैया ने कहा कि ए मामा सुनो, कैसे मामा हो, यहाँ के राजा कौन है मथुरा के? बोले कंस है। तो कन्हैया ने कहा कि वो तो हमारे अपने मामा है न जी। तो जिस देश का राजा हमारा मामा है तो उस गांव के सभी लोग मामा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप मेरा मामा हो। हाँ ठीक है, क्या बात है? बोले कपड़ा चाहिए। अच्छा ले लो भैया, जो कपड़ा आपको जरूरत हो। धोबी का कल्याण करते हुए कन्हैया ने सबका कपड़ा ले लिया और सब अपने मित्रों को पहना दिया। चलो अब ठीक है। बोले महाराज अब कहाँ ठीक है, देखो ना, क्या कपड़ा तो पहन लिया है लेकिन साइज तो मिल नहीं रहा था। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सब गड़बड़। बड़े बड़े कपड़ा पहन लिए थे, चल रहे थे रास्ते में, तब पूरा रोड बहारते जा रहे थे। अरे कोई उपाय करो भैया, इसको सेटिंग करो कपड़ा को। धोबी के बाद दर्जी के पास गए, सबका कपड़ा फिटिंग कराया और दर्जी का उधार किया। बोले श्रृंगार हो गया कन्हैया? बोले नहीं, अभी भी माला की जरूरत है। एक बड़ा सुंदर माली माला बनाता था, उसके पास गए और सब गोप वालों को माला पहनाया। माली के बाद बोले अब हो गया कन्हैया? बोले नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ। बोले तब? बोले कि टीका चंदन थोड़ा हो जाता तो बड़ा बढ़िया बात होता। अब 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा। एक दासी है मथुरा में जो रोज बड़ा सुंदर चंदन तैयार करती थी अपने हाथों से और ले जा करके कंस को चंदन देती थी लगाने के लिए। आजकल तो कोई चंदन टीका लगा ले तो लोग निंदा करने लगते हैं ना जी, कमेंट मारने लगते हैं ना जी। बाबा जी बन गए, सन्यासी बन गए। पुराने जमाने में सब लोग चंदन लगाते थे, स्त्री हो पुरुष हो वृद्ध हो बाल हो, सब सीखा रखते थे, चंदन लगाते थे। और ये तो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा धर्म है, इसमें काहे को शर्म लगे भैया? आज तो लोगों को टीका करने में शर्म लगता है। शर्म आना चाहिए जेब काटने में, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में। टीका चंदन भगवान का स्वरूप धारण करने में काहे का शर्म? कंस भले राक्षस था, दुष्ट था, पर वो भी चंदन लगाता था। कुब्जा को देखे कन्हैया तो बोले, ओ देवी जी, ओ विश्व सुंदरी जी, ओ मृगलोचनी कमल नयनी। कुब्जा ने सोचा बाप रे बाप, इतना बढ़िया संबोधन तो कोई नहीं दिया था हमको, इतना बढ़िया शब्दों में कौन बोल रहा है। पीछे मुड़ के देखी, अरे देवी जी आप ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा चंदन मिलेगा?
अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन हम सुंदरी किस जगह से तुमको दिखाई दे रहे हैं? हम तो कई जगह से टेढ़ी हूँ। लेकिन इतना प्यार से कन्हैया बोला ना कि कन्हैया के पास आई, बोले आपको चाहिए तो ले लो भैया, ये तो मैं कंस के लिए रोज ले जाती हूँ। कन्हैया ने चंदन लिया, लेकिन कन्हैया बोला कि किसी का भी कोई वस्तु लेना चाहिए तो बदले में कुछ न कुछ उसको जरूर देना चाहिए। आप लोग जो कथा में इतना सहयोग कर रहे हैं, धन से, तन से, मन से, दान से, तो यहाँ से व्यास गादी से आपको ज्ञान का दान किया जा रहा है। हम भी जो हमारे पास है वो दान कर रहे हैं, आपके पास भी जो है आप भी दान कर रहे हैं। इसीलिए जिस किसी से कुछ खाली नहीं लेना चाहिए, बदले में उसको जरूर कुछ देना चाहिए। और जो हराम का खाता है ना, जो बैठे बैठे खाता है, उसका जिंदगी कहीं का नहीं रहती है, उसकी जिंदगी बहुत बेकार और रद्दी जीवन होता है। इसलिए कभी भी आराम का ना खाओ, आराम का ना खाओ, बैठे बैठे ना खाओ। कितनों धन रहे, मेहनत करो, कर्म करो। शरीर मजे मारने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला, कर्म करो। कन्हैया ने क्या किया, दोनों पैर को कुब्जा के पैर पर रखा, दोनों हाथ को उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर का झटका दिया कि कुब्जा जहां जहां से टेढ़ी थी बिल्कुल फिटिंग हो गई। खूब सुंदर हो गई। जब सुंदर हो गई तो कन्हैया ने कृपा कर दिया, बोले कि चलिए मेरे घर। कन्हैया बोले अभी नहीं जाऊंगा, अभी मामा जी का कल्याण करना, बाद में आऊंगा। आगे बढ़े, सुखदेव जी कहते परीक्षित, महिलाएं खूब सुंदर सुंदर फूल बरसा रही है और बलदाऊ का कन्हैया का स्वागत कर रही। अब यहाँ की जो लीला है, मथुरा की लीला और राम कथा में, जैसे जनकपुर में सहेलियाँ लोग राम का, लक्ष्मण का सेवा की थी, स्वागत की थी, यहाँ भी वही बात है। जैसे वहाँ नगर सजा था, यहाँ भी नगर सजा है। वहाँ भी राम लक्ष्मण थे, यहाँ कृष्ण और बलदाऊ हैं, दोनों लीला बराबर की है। आज बड़ी सुंदर सजा है। धीरे धीरे कन्हैया कहाँ पहुँचे, रंगभूमि में, जहाँ धनुष रखा हुआ था जो शंकर जी का दिया हुआ। और शंकर जी बोले थे इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो इसको तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। आज कंस धनुष यज्ञ में सबसे ऊंचा आसन पर बैठा हुआ है, 1000 सैनिक नीचे बैठे हैं। बहुत बड़ा लड़ाई का मैदान बना हुआ है, खेल हो रहा है चारों तरफ। दरवाजे पर बड़ा सुंदर फील्ड है और उसी जगह पर सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते सीधे जहाँ धनुष रखा हुआ था वहीं पर कन्हैया पहुँच गए। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुलियाडीह नाम का एक बहुत भयंकर हाथी था, उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कन्हैया ने उसको मारी के दोनों दांत तोड़ करके अपने हाथ में एक बलदाऊ ले लिए, एक कन्हैया ले लिए और आकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे महाराज, पता चला कंस को, अरे आ गया, पुतना मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर मारने वाला आ गया, व्योमासुर मारने वाला आ गया, आघासुर मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर को मारने वाला आ गया। सब भाग रहे हैं जो जिधर से हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बड़ा दुखद समाचार है कंस के लिए। क्या? अरे उसने धनुष भी तोड़ दिया। अरे बाप रे बाप, वही धनुष जो शंकर जी दिए थे, अब तो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं।
अब तो कंस को भय के मारे परेशान है, नींद नहीं आ रही है। दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ है। सैनिकों ने कहा अब क्यों चिंता करते हो, हम लोग हैं ना आपकी रखवाली में। विशाल रंगभूमि, एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ पुरुष विराजमान हैं, युवतियाँ विराजमान है, एक एक राजकुमार है, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, आप काहे चिंता करते हैं। कंस बोला बढ़िया बात, कृष्ण तो एक ही हैं, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। मुनियों को भगवान के रूप में दिखाई दिए, दुष्टों को वीर पुरुष के रूप में दिखाई दिए, माताओं को बेटा के रूप में दिखाई दिए, अच्छे लोगों को सज्जन के रूप में दिखाई दिए और दुष्टों को काल के रूप में दिखाई दिए। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखते हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म रूप में दिखते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं। जाकर रही भावना जैसी, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखिए तैसी, प्रभु मूरत देखिए तैसी, प्रभु मूरत देखिए तैसी, प्रभु मूरत देखिए तैसी। जैसा जिसका भाव है वैसे भगवान उसको दिखाई दे। अब देखिए, जिस रंग का चश्मा पहनिएगा ना, बाहर भी वैसा ही दिखाई देगा। आपकी दृष्टि जैसी रहेगी, दुनिया भी आपको उसी नजर से दिखाई देगी। चोर जो रहता है सारी दुनिया को चोर ही समझता है। तो आपका नियत ठीक है तो समाज आपके लिए अच्छा है, और आपके मन में गंदगी है, जहां देखिएगा कचरा ही देखिएगा, जहां देखिएगा बस शक की दृष्टि से देखिएगा, जहां देखिएगा वहां सोचिएगा कुछ गड़बड़ मामला है, क्योंकि आपका नजर खोट है। आपकी नजर में मोतियाबिंद हुआ है तो दूसरों को भी उसी नजर से देखिएगा। आपका नजर विचार, आपकी मन की सफाई अगर है तो सब जगह सफाई दिखेगा। आपकी अगर नज़र गंदगी से भरा है तो दुनिया भी गंदगी दिखाई दे। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे ते न तैसी। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण हमसे युद्ध करो। चाणूर कन्हैया से भिड़ गए, मुष्टिक बलराम से भिड़ गए और भयंकर युद्ध होने लगा। तुम बालक नहीं हो, अपने आप को बालक समझते हो, इतने इतने वीरों को मार दिया। आओ, बड़ा 56 भोग खाया है, गिरधर को धारण किया है, आज सबको पता लगा दूंगा, जल्दी हमसे युद्ध करो। कन्हैया बोले हम शाकाहारी हैं, तुम्हारे जैसे मांसाहारी नहीं है, लेकिन कहीं रहे तो आओ मैदान में। अंदरूनी ताकत है, शारीरिक शक्ति है, शाकाहारी से मिला है। बलराम ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिक प्रहार किया, रुधिर बमन करता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद चाणूर को मार करके कन्हैया ऊपर गए और धीरे धीरे सब राक्षसों को संहार करते करते जहाँ कंस बैठा था वहाँ पहुँच गए। और पहुँच करके कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का देकर मार देते हैं, किसी को उठाकर पटक देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो भाई नौकरी करते हैं, कंस का सब गलती है, उसी को सजा दीजिए। धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके कन्हैया कहाँ पहुँच गए,
कंस के पास पहुंच गए। अरे बचाओ, अरे कोई है? कोई नहीं था। कंस को दौड़ करके कन्हैया उसके बालों को पकड़ लिए। अरे बचाओ भैया बचाओ। कन्हैया ने कहा कोई नहीं है, बचाएगा कौन? कंस ने पूछा कहाँ गए? बोले वहीं गए जहाँ तुमको जाना है। बोले छोड़ो छोड़ो कन्हैया, बड़ा दर्द होता है, मेरा बाल पकड़ा है तो। कन्हैया ने कहा दर्द होता है? अरे दुष्ट पापी, हजारों माताओं को तुमने शोषण किया, हजारों गरीब लोगों का शोषण किया, हजारों बच्चों को शोषण किया, हजारों सज्जन लोगों को, गरीब लोगों को सताया, मारा, पीटा, उनका धन छीना, उनका खून पिया, और आज दर्द हो रहा है? आज तुमको कष्ट महसूस हो रहा है? तुम अपना विचार करो कि धरती पर कितने लोगों को तुमने कष्ट दिया होगा। इसका विचार किया तू कभी? हाँ, जाके पैर न फटी विवाही, सो का जाने पीर पर आई। जब अपने पे आती है तो दुनिया कहती है हमको चोट लग रही है, दर्द हो रही है। और जब तुम वही दर्द दुनिया में दूसरे को दे रहे थे, तब दुनिया में वही काम दूसरे के लिए बुरा है जो अपने लिए बुरा लगता है। इसलिए वही काम करो जो हमको बुरा लग रहा है, तो अगला को भी बुरा लगता होगा। आज कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी देवकी माता वसुदेव जी को जेल में बंद करके रखा है। आकाशवाणी सुनकर माता देवकी के केशों को पकड़कर तुमने मारना चाहा, वो तो पिताजी ने अपने बुद्धि से बचा लिया था। कंस बोला छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले मामा जी हमको तो पकड़ने ही आता, और एक बार जिसको पकड़ते हैं उसको बस मुक्ति देके ही छोड़ते हैं। आज भगवान ने कंस को पकड़ करके ऐसा जोर का झटका दे करके, कोई तलवार से नहीं मारा, अपने भुजाओं के बल से इतना जोर का धरती पर पटके कि एक के बार गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सनातन धर्म का जय जयकार हुआ है, कंस रूपी पापी का उद्धार हुआ है। और भगवान पहुँचे अपने नाना जी के पास, जेल से छुड़ाया, माता पिता को जेल से छुड़ाया, सबको प्रणाम किया। और मेला का बड़ा सुंदर आयोजन में जो लोग आए थे सबको प्रणाम करके आज कन्हैया ने नंद बाबा अपने मित्रों को कहा कि आप लोग जाइए, हम कुछ दिन अपना यहाँ का व्यवस्था देख के वापस आएंगे। नंद बाबा अपने सब सखाओं को, अपने मित्रों को लेकर के आ गए वृंदावन, और कन्हैया इधर देवकी जी के साथ, वसुदेव जी के साथ मथुरा में रहने लगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। उसके बाद कन्हैया गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में। कहाँ? मध्य प्रदेश उज्जैन में। और जाकर के वहीं पढ़ाई किया, सुदामा जी से मित्रता किया, गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे करके, गुरु माता को गुरु दक्षिणा दे करके वापस मथुरा आए, और आकर के पुनः वहाँ रहने लगे। और इधर गोपिया यशोदा जी सब लोग इंतजार कर रही है कि भगवान कब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे। उसके बाद भगवान की बहुत बहुत लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं को हम